सर्दियां दस्तक दे रही हैं और मेथी आ गई है बाजार में। अब चाहे मेथी की सब्जी बनाओ या पराठे, स्वाद तो खाते ही बनता है। और अगर पराठे बनाते हो और वो भी मेरी रेसिपी से, तो बच्चे हो या बड़े, हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। खस्ता और क्रिस्पी से मेथी के पराठों को चाहे गर्मा गर्म खाओ या फिर 2-3 दिन के सफर में इस्तेमाल करो, मेथी का जादू तो सर चढ़ कर बोलेगा। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने। तो बिना देर किए झटपट स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे साथ। मेथी के पराठे बनाने के लिए ले ली है मैंने मेथी। मेथी हम जो है इस तरह से साफ करेंगे। इसके पत्ते अलग कर लिए मैंने मेथी के ऐसे, और डंठल अलग कर लिए हैं। हमने डंठल के साथ मेथी नहीं लेनी है। जब कई बार शिकायत आती है ना कि मेथी के पराठे कड़वे बनते हैं, मेथी की सब्जी कड़वी बनती है, वो इसलिए बनती है। एक तो हम डंठल ले लेते हैं और एक जो ये पत्ते हैं ना, काट के धोते हैं। हमने पहले ये धोने हैं साबुते और फिर हमने ये काट के तैयार कर ली है। ऐसे तैयार कर लेनी है। अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। एक परात ले ली है मैंने। इसमें ले लिया है गेहूं का आटा, लगभग 100 ग्राम के आसपास है। और ये ले लिया है मैंने 30 ग्राम के आसपास बेसन। बेसन जरूर लेना है, परांठा में कति जान घेर देगा और स्वाद भी इतना बढ़िया होगा, पूछो मत बस। इसने बेसन और आटे ने थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल लेंगे नमक स्वाद अनुसार। ये मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा और एक हरी मिर्ची काट ली थी, फिर कूट ली है। ये डाल लेंगे इसके अंदर। इससे स्वाद थोड़ा सा स्पाइसी आएगा और अदरक का बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसमें डाल लेंगे आधा चम्मच हल्दी। इससे रंग बढ़िया होगा और स्वाद भी बढ़िया होगा। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर। 1 चम्मच डाल लेंगे इसमें साबुत जीरा। बेसिक से मसाले डाल रहे हैं हम, बहुत ज्यादा से मसाले नहीं डाल रहे हैं। आधा चम्मच ले ली है मैंने अजवाइन। अजवाइन हाथ में लेकर और ऐसे ऐसे अंगूठे से क्रश करके फिर डाल लेंगे, क्योंकि इसमें बेसन है ना और मेथी में अजवाइन का स्वाद बढ़िया होगा और दूसरा पचेगा भी बढ़िया हमारे। डाल लिया हमने। ये जो है मेथी काट रखी थी हमने, या मेथी डाल लेंगे इसमें। मेथी कूट के भी डाल सके हैं, पर वही प्रोसेस वही यूज करना है कि अपना धोना है बढ़िया सी तरीके से, फिर पत्ते काटने हैं, पहले नहीं काटनी है फिर धोनी नहीं है। अब इसको अच्छे से जो है मिलाएंगे हम। अच्छा, ये परांठे ना 2-3 दिन चल जाया कर, कितने सफर करते हो ट्रैवल में खाने में बहुत बढ़िया है ये। इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच देसी घी, मतलब मोण आ जाएगा इसके अंदर, स्वाद भी बहुत बढ़िया होगा। सॉफ्ट आटा लगेगा हमारा। ये ले लिया है मैंने ठंडा पानी। कैसे भी पानी में गूंद सकते हैं, हल्का निवाया भी ले सकते हैं, ठंडा भी ले सकते हैं। इसमें चूरना बढ़िया सी तरीके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भेल लेंगे। ना सख्त आटा लगाओगे ना नरम लगाओगे। और जो मेथी नहीं खाता ना, उसने एक बार ये परांठे खवा के दिखाई, जब वो रोज रोज परांठे नहीं मांगे तो। ऐसे धीरे धीरे करके हम जो है आटा लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसलिए डालना होता है ना, आटा पतला हो जाए, फिर 5-7 परांठा की जगह 15-20 बन जाएंगे, क्योंकि आटा मिलाते रहोगे, पानी डालते रहोगे इसके अंदर। अच्छा, ये परांठे जो है ना इसके बन के जो तैयार होंगे, वे दही गैल चाय गैल बहुत स्वाद लग गया करे। और सफर में 3-3 4-4 दिन तक कुछ भी ना बिगड़े इनका। बनाने जरूर हैं, बना के देखना, फिर बताना कमेंट करके कि कैसे बने हैं और मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो अच्छा सा डो लगा के जो है तैयार करते हैं। तो जो हमारा चून है ये बीज का हो गया है तैयार। इसमें हल्का सा हाथ पर देसी घी लेकर लगा देंगे और इसने 5 से 7 मिनट तक रेस्ट करा देंगे, कपड़ा ढक देंगे। अब 5-7 मिनट हमारे आटे ने रेस्ट कर लिया है। अब अगला प्रोसेस करेंगे। इसने थोड़ा सा जो है मथ लेंगे ताकि और सॉफ्ट हो जाए।
गया, बहुत बढ़िया सा आटा है ऐसा। इसके पेड़े बनाएंगे अब और पराठा बनाएंगे। एक का जो है थोड़ा सा मोटा पेड़ा काट लेंगे, फिर तोड़ लेंगे। गोला बना लिया, सूखे आटे में इसमें लगा लिया। जब वो बढ़िया बिलेगा पर हल्के हाथ से जो इसे बेल लेंगे। एक बार फिर लगा लेंगे। बेसन का जब हम आटा गूंथ के तैयार करते हैं ना आटे के साथ, तो थोड़ा सा ये जो सूखा आटा इस पर डस्ट ज्यादा हो गया। अब इस पे लगाएंगे हम घी। इस घी से हमारा जो पराठा हम फोल्ड करेंगे ना, लेयर अच्छी आएगी निकल के। सूखा आटा जो इस पे छिड़क लेंगे। कई तरीके से होता है ये प्रोसेस जो है। इसमें फिर घी लगा लेंगे, इससे इसकी लेयर खुल जाएंगी एक एक, और अंदर तक बढ़िया सिकेगा, क्रिस्पी सा बनेगा। इस पे भी डस्ट कर लेंगे आटा सूखा, इस तरह से मोड़ लेंगे, यानी तिकोना पराठा बनेगा हमारा ये। क्योंकि वही चीज है ना, सूरत पे नहीं जाते, सीरत पे भी जाना चाहिए। क्योंकि जो अच्छा दिखता है उसी को हम देखना और बनाना पसंद करते हैं, जबकि हमें स्वाद की तरफ जाना चाहिए ज्यादातर। हल्के हाथ से, ये कोने मोटे नहीं रखने, ये भी हाथ बेलन देखो मेरा सारे पे घूम रहा है। थोड़ा सा आटा फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमारा पराठा बिल का हो गया है तैयार, मैं इसमें डाल देती हूँ। अभी आपको एक और बेल के दिखाती हूँ। फिर एक लोई ले ली मैंने। इस तरीके से मेरी मम्मी बनाया कर पराठा, जो अब मैं बेलना बताऊंगी आपको। और झटपट बन जाएगा और इतना अच्छा लगेगा, क्रिस्पी क्रिस्पी सा, चटकोन सा बना देंगी पराठे के में। फिर लगाया सूखा आटा, जरूर बनाना और खाना है। सर्दियों में मेथी बहुत आवा है, हरी भरी, और बहुत फायदा करे सेहत खातर। तो इस पे भी घी लगाया। अच्छा, ये आपकी मर्जी है, ऑलिव ऑयल, घी, तेल कौन सा आपने खाना है तो आप किसी में बना सको, बटर। अच्छा, जिससे जो घी तेल नहीं खाते वो सूखा भी बना के खा सकते, भाई रोटी की तरह सेक के। तो ऐसे फोल्ड होगा एक तरफ से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, हो गया ना चटकोन सा। इसकी भी लेयर खुलेगी। अब इसने बेल लेंगे। हल्के हाथ से सारे का ना समान बेलना चाहिए। ये जिसा बढ़िया बिलेगा उसा बढ़िया सिक्का तैयार होगा। नाश्ते में बनावा अपने चाय पानी गेल ले इसने, यानी चाय के साथ बहुत बढ़िया लग गया। दही गेल, मीठी लस्सी की गेल। देखो ये भी बिल के हमारा बढ़िया तैयार होगा। देखो पतले बिले मेरे दोनों पराठे जो है बिल्कुल पतले बिले। अब इन्हें सेकेंगे। गैस पर तवा धर लिया है मैंने। मेरा तवा लोहे का है, थोड़ा भारी है। तो जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, जब इसके ऊपर रोटी डाल लेंगे हम। क्योंकि पता रोटी ये है या घी ला देंगे जब परांठा बन जाएगा। डाल दिया मैंने इस पर। जब ये हल्का सा सूखा होगा ना, जब इसको पलटेंगे, फिर एक घी लगाऊंगे। अच्छा, जरूर बनाना चाहिए ऐसा परांठा ना, हेल्दी भी रहता है, बढ़िया भी रहता है। और खट्टी मीठी टमाटर की चटनी गल तो स्वाद आ जाए। इस पे लगाएंगे हम देसी घी, जब ऐसा भूरा हो जाएगा। जब टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनाई है मैंने इसके साथ खाने के लिए, तो आप वैसे ही बना के खाना, मजे आ जाएंगे कति। अब इसको पलटेंगे। इस पे भी घी लगाएंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना हमने। अच्छा, देसी घी में ना स्वाद बढ़िया आवे है। और आप ऐसे भी सेक के खा सकते हो, नॉन स्टिक तवे पे सेक लो, वैसे रोटी की तरह गोल बेल के भी सेक के खा सको। इसमें सब तरीके तो बढ़िया लगते हैं।
अब देखो जो कोने मैंने ये सामान बेले हैं ना, ये बराबर सिकेंगे जैसे हमारा पराठा सिकेगा, कच्चा पक्का नहीं रहेगा। और इतना आसान तरीका बताया, कोई बिगिनर भी बनाओगा ना तो झटपट बन जाएगा। और जो कड़वेपन की शिकायत है वो भी मैंने आपको बता दी कैसे दूर होगी। चाहे मेथी की सब्जी बनाओ या रोटी में भरो या परांठे में भरो। जो मिक्सी में भी सीधा पीसते हैं ना, उसको भी मेथी को पहले धो के सुखा के फिर पीस के डालो उसमें। कती ना सुखानी, कदे कती सुखा दो उसमें, मतलब कि उसके ऊपर जो पानी लग रहा है ना वो पानी सूख जाए अच्छे से। फिर उसमें अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्ची डाल के मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर दरदरी से पीस ले और सफर में बना के ले जाओ। एक तो ज्यादा नरम रहते हैं ये, अरे खराब नहीं होते। इसमें बेसन डला है ना, कचौरी जैसा लगेगा आपको खाते वक्त। देखो बढ़िया सा सीख गया मैंने, बहुत घना घी भी नहीं लगाया है। इस तरह से उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक सेक ले इसमें। घी दर का खाओ, इसमें नूनी मक्खन दर का खाओ, उसकी भी वीडियो डाल रखी है मैंने। दही गैल खाओ की भी डाल रखी है। और बना के खा के मैंने बताइयो कि सेक बने। बढ़िया सा सिक का पराठा तैयार हो गया है। अब इसमें दूसरा पराठा डालूंगी, जो एक एक करके अपने सारे सेक ले। तड़का हेल्दी सा दही की गैला खा के अपने निकले सारा दिन, बढ़िया पेट भरा रहे और कितने घूमे जाओ, चाहे भूख नहीं लगेगी जल्दी से आपको। तो आज आपने सीखा कि मेथी के क्रिस्पी से पराठे कैसे बनाते हैं। तो मेरी ऐसी नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों दोस्त शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लाइक कमेंट जरूर किया करो। धन्यवाद जी।